खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, छतें गिरने से 2 रोज में 7 अफराद जहाँ बहक 11 जख्मी हो गए। पेशावर में तेज बारिश, नासिर बाग रोड का पुल टूट गया, रास्ता मुनक़ता। अपर चित्राल और नीलम वैली के पहाड़ों पर बर्फबारी, हर शय सफेद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, छतें गिरने से 2 रोज में 7 अफराद जहाँ बहक जबकि 11 जख्मी। पेशावर में तेज बारिश, नासिर बाग रोड का पुल टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें लोगों के लिए मुश्किलात ले आईं। पेशावर में गुज़श्ता दिन से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी और अब तक 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। तेज़ बारिश से खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में गंदम की फसल शदीद मुतासिर हुई है। बलाई अजला में लैंडस्लाइडिंग से सड़कें 4 दिन से बंद हैं। दीर, चित्राल और सुवात में मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। चित्राल अपर के इलाके रेशन ग्रीन लस्ट में बारिश, बर्फबारी और पुल टूटने से रास्ता मुनक़ता हो गया। एबटाबाद में तेज बारिश के बायस बंद नाले उबल पड़े। पानी सड़कों पर आ जाने से शाहराह रेशम मुतअद्दिद मकामात पर बंद हो गई। लोअर दीर में खाल लुकमान बांडा में घर की छत गिर गई, मलबे तले 4 अफराद दब गए। खातून समेत 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। दरियाए पंचकूड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दुकानें, होटल, राबता सड़कें सैलाब के नजर हो गए। जीटी रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। तलाश बरसाती शमशी खान में गाड़ी में मौजूद शख्स सैलाबी रैले में बह गया। मुजफ्फराबाद में तेज बारिश और बालाई नीलम वैली के पहाड़ों पर हल्की बर्फ पड़ी है। वादी लीपा में 3 दिन से वक्फे से बारिश जारी है। लुमनिया के मुकाम पर गाड़ियों के लिए रास्ता बंद हो गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद और गिरदोनवा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। टांग में पिकअप गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई, ड्राइवर जाँ बहक जबकि 7 माह का बच्चा लापता। शहरियों ने कई मुसाफिरों को बचा लिया। टांग में पिकअप गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई, ड्राइवर जाँ बहक हो गया। हादसे के बाद 7 माह का बच्चा लापता हो गया, जबकि शहरियों की जानिब से अपनी मदद आप के तहत कई मुसाफिरों को बचा लिया गया। टांग में पिकअप गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई, ड्राइवर जाँ बहक, 7 माह का बच्चा लापता। शहरियों ने कई मुसाफिरों को बचा लिया। बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक, दर्जनों कच्चे मकानात मुनहदिम, ज़राअत और मवासलात का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ। मुतासरा इलाकों में रेन और अर्बन फ्लड इमरजेंसी नाफिज, स्कूल 2 रोज के लिए बंद कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक, दर्जनों कच्चे मकानात मुनहदिम, ज़राअत और मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासर। मुतासरा इलाकों में रेन और अर्बन फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। स्कूल 2 रोज के लिए बंद। दी लोयर में तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। पूरे इलाके में सैलाबी सूरत हाल है। हादसात में अब तक 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अमजद अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। दी लोयर की सूरत हाल क्या है, उन्हीं से जानेंगे। बताइएगा अमजद। दीर में तो पानी बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से नदी नालियों में तो पानी आई है। दरियाई पंचकूड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसकी वजह से कई दुकानात, होटल, मकानात, राबिता सड़कें दरियाई पंचकूड़ा के सैलाबी रेले की नजर हो गए हैं। शमशी खान बरसाती नाले में शदीद तो पानी आई है, जिसकी वजह से जीटी रोड हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद है और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई है और मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना है। इधर अगर जानी नुकसानात की बात की जाए तो लुकमान बांडा दीर लोअर में मकान की छत गिर गई है, जिसके नतीजे में 4 अफराद मलबे तले दब गए हैं और 4 अफराद जो है ना वो मौके पर जान बहक हो गए हैं। मकामी लोगों और रेस्क्यू 112 के ऑपरेशन के बाद 4 अफराद की लाशें जो है ना वो मलबे तले से निकाली गई है। इधर डिप्टी कमिश्नर दीर लोअर वासिल खान ने सैलाब से मुतासिर इलाकों का दौरा किया है और मुतल्लिक़ हुकाम को पूरी तौर पर रिलीफ ऑपरेशन शुरू करने का अहकाम जारी किया है। इधर रेस्क्यू 112 ने मुख्तलिफ मुकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटे तक बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। इसराइल का ईरानी हमले में सबसे बड़े जंगी बेस को नुकसान का एतराफ। सहराए नजफ में न्यू अतीम एयर बेस को नुकसान पहुंचा। 5 ईरानी मिसाइलों ने एयर बेस के 3 रनवेज को हिट किया। न्यू अतीम एयर बेस इसराइल का सबसे बड़ा जंगी बेस है। इसराइल का ईरानी हमले में सबसे बड़े जंगी बेस को नुकसान का एतराफ। सहराए नजफ में न्यू अतीम एयर बेस को नुकसान पहुंचा। 5 ईरानी मिसाइलों ने एयर बेस के 3 रनवेज को हिट किया। न्यू अतीम एयर बेस इसराइल का सबसे बड़ा जंगी बेस है। इसराइल का ईरानी हमले में सबसे बड़े जंगी बेस को नुकसान का एतराफ।
सलामती काउंसिल की ईरान और इसराइल को तहम्मुल की तलकीन। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खिताब में कहा, किसी भी रियासत की सालमियत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ममनू है। मशरिक़ वुस्ता तबाही के दहाने पर है, वक्त आ गया है कशीदगी को कम और तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। गजा में जंगबंदी और इमदाद की फराहमी सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मशरिक़ वुस्ता तबाही के दहाने पर है, वक्त आ गया है कशीदगी को कम और तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। गजा में जंगबंदी और इमदाद की फराहमी सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इसराइल के गजा में जंगी जराइम थम न सके, सेहूनी फोर्सेस की बमबारी जारी। एक रोज में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप में बमबारी से 5 फलस्तीनी शहीद, 20 जख्मी हो गए। इसराइली तैयारों ने खान यूनिस में अस्पताल के अतराफ पर भी बम बरसाए। सेहूनी फौज ने नसीरात कैंप में मस्जिद शहीद कर दी। इसराइल के गाजा में जंगी जराइम थम न सके, सेहूनी फोर्सेस की बमबारी जारी। एक रोज में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप में बमबारी से 5 फलस्तीनी शहीद, 20 जख्मी हो गए। इसराइली तैयारों ने खान यूनिस में अस्पताल के अतराफ भी बम बरसाए। सेहूनी फौज ने नसीरात कैंप में मस्जिद शहीद कर दी। इसराइल के गाजा में जंगी जराइम थम न सके, सेहूनी फोर्सेस की बमबारी जारी। एक रोज से मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। अब आपको बताएंगे, सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान आज 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के साथ आला सतह का वक्त भी पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी के लिए रोड मैप तय किया जाएगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मई में पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान आज 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के साथ आला सतह का वफ्द भी पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी के लिए रोड मैप तय किया जाएगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मई में पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। IMF से नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफ़द के साथ वाशिंगटन पहुंच गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत आइंदा हफ्ते होगी। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए दरखास्त करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में MT IMF से मुलाकात भी मुतवक्के है। IMF से नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफ़द के साथ वाशिंगटन पहुंच गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत आइंदा हफ्ते होगी। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए दरखास्त करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में MT IMF से मुलाकात मुतवक्के है। पंजाब में तंदूर मालिकान का हुकूमती रेट्स पर रोटी और नान देने से इनकार। तंदूर मालिकान कहते हैं, अगर आटा सस्ता हुआ है तो अब तक हमें नहीं मिला। लाहौर में क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे नुमान अफसर से। पंजाब में तंदूर मालिकान का हुकूमती रेट्स पर रोटी और नान देने से इनकार। तंदूर मालिकान कहते हैं, अगर आटा सस्ता हुआ होता लेकिन अभी तक हमें नहीं मिला। सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे अफजाल तालिब से। अफजाल बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई में पिसी हुई आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत पंजाब ने आटा सस्ता होने के साथ जो है वो रोटी और नान की कीमतों में भी कमी कर दिया है। हुकूमती ऐलान के मुताबिक जो 100 ग्राम की रोटी है वो 16 रुपये की है, जबकि 120 ग्राम का जो नान है उसकी कीमत 120 रुपये मुकर्रर की है। लेकिन तंदूर मालिकान की तरफ से अभी इस पर अमल दरामद के हवाले से जो है कोई सिलसिला शुरू नहीं हुआ। उनका कहना है कि चूँकि हुकूमत पंजाब ने जो ऐलान किया उसके मुताबिक लाटा ताहाल अभी तक वहाँ जो है तंदूर मालिकों को नहीं मिला। दूसरी तरफ से जो है पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतें जो है उसमें बेपनाह इजाफा हो चुका है। तो इस सूरत हाल में वो हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट्स पर जो है वो रोटी और नान फरोख्त नहीं कर सकते। उनका कहना है कि अगर हुकूमत चाहती है कि जो उन्होंने रेट मुकर्रर किया है 16 रुपये की रोटी और 20 रुपये का नान, तो उसके लिए जो है सब्सिडाइज आटे के साथ साथ जो गैस और ख़ासतौर पर बिजली की में भी रिलीफ दिया जाए, ताकि जो है वो अपने अखराजात को काबू करते हुए जो है उस रेट्स पर चीज़ें फराम कर सके। लेकिन इस हवाले से अभी तक हुकूमत की तरफ से जो है डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत तमाम डिप्टी कमिश्नर को हदायत जारी किए गए हैं कि वो इस फैसले पर अमल दरामद करें। लेकिन अभी जो है आवाम ये कहती है क्योंकि हुकूमत ने अपने फैसले पर जो है वो ऐलान किया है तो वो अपने फैसले पर अमल दरामद करें। जबकि तंदूर मालिकान का ये सूरत हाल है कि वो कहते हैं कि चूँकि अभी ना आटा सस्ता मिल रहा है ना बाकी दीगर चीज़ें सस्ती हैं, तो हुकूमत जो है सब्सिडाइज आटा भी दे और बिजली और गैस की कीमतों में कमी करे, ताकि वो जो है अपने अखराजात जो है उसको मेनटेन करते हुए जो है वो जायज़ मुनाफे के साथ साथ
इन अशिया को, रोटी और नान को फरोख्त कर सके, लेकिन ताहाल अभी तक इस पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब अपडेट करने के लिए। पंजाब हुकूमत की जानिब से रोटी की नई कीमत पर मुल्तान में ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका। रोटी 20 रुपए में ही फरोख्त हो रही है। जानेंगे अपने नुमाइंदे हामिद चौधरी से। हामिद, बताइएगा यहाँ सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कल रोटी की कीमत 16 रुपये तय की थी, लेकिन अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन तो हो गया, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। मैं मुल्तान शहर के MDA चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ जितने भी तंदूर हैं, जो तंदूर मालकान हैं, उनके मुताबिक है रोटी अभी तक 20 रुपये की दी जा रही है। उनके मुताबिक जो है उन्होंने महंगी गंदम खरीदी हुई है। हुकूमत जो है फ्लोर मिल्स के ज़रिए उनको अगर सस्ता आटा फराहम करना शुरू कर देंगे तो वो 16 रुपये रोटी देने को तैयार हैं, लेकिन अभी जो है वो 20 रुपये रोटी फ़रोख्त कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो आटा है वो महंगे दामों उन्होंने ख़रीदा हुआ है, तो वो महंगे दामों ही 20 रुपये की रोटी फ़रोख्त कर रहे हैं। तो शहरियों से हमारी बात हुई, शहरियों का कहना है कि हुकूमत जो है जिस तरह उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया कि 16 रुपये की रोटी होगी, तो आटा भी सस्ता करें, गंदम का रेट भी सस्ता करें, ताकि शहरियों को भी रिलीफ मिले और जो तंदूर मालकान हैं वो भी सस्ते दामों शहरियों को रोटी दे सके। लेकिन अभी तक जो है मुल्तान शहर में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि रोटी जो है वो 16 रुपये की हो गई हो। मुल्तान शहर की गुलशन मार्केट हो, गुलगश्त हो, कैंट हो, जितने भी मेन बाज़ार हैं, जितने भी तंदूर मालकान हैं, तमाम के तमाम जो है अभी तक रोटी जो है वो 20 रुपये की फ़रोख्त कर रहे हैं। जो अच्छी रोटी जो है, जिसे बड़ी रोटी हम कह सकते हैं, वो 30 रुपये की फ़रोख्त कर रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल रोटी है जिसको पहले 20 रुपये की फ़रोख्त हो रही है वो अभी भी 20 रुपये की फ़रोख्त हो रही है। जो 16 रुपये का वज़ीर आला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी करने का कहा गया था, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। जी हामिद चौधरी, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ मरी मॉल रोड पर पहुंच गई। मरियम नवाज़ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी का अचानक दौरा किया, क्या तालिबात से खैरियत पूछी और मसाइल दरियाफ्त किए। मरी में शदीद बारिश के बावजूद मरियम नवाज़ ने सड़कों का मुआयना भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ मरी मॉल रोड पहुंच गई। मरियम नवाज़ का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी का अचानक दौरा, तालिबात से खैरियत पूछी, मसाइल दरियाफ्त किए। मरी में शदीद बारिश के बावजूद मरियम नवाज़ ने सड़कों का मुआयना भी किया। मरियम नवाज़ का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी का अचानक दौरा। इस दौरे के मौके पर मरियम नवाज़ की जानिब से खैरियत पूछी गई तालिबात से और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। मरी में शदीद बारिश के बावजूद मरियम नवाज़ ने सड़कों का मुआयना भी किया। लाहौर में दाता दरबार से अगवा होने वाली 5 साला बच्ची फिजा गुजरावाला से बाजियाब वरिसा के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक नामालूम खातून मुल्जिमा बच्ची को दाता दरबार से अगवा करके गुजरावाला ले गई थी। इस बारे में मज़ीद क्या तफसीलात जानते हैं मुशर्रफ शाह से। जी मुशर्रफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद से दाता दरबार हाजिरी देने के लिए एक फैमिली आई थी, जहाँ से उनके 5 साला बच्ची फिजा जिसका नाम था वो अगवा हो गई, जिसका मुकदमा थाना दाता दरबार में दर्ज किया गया। जिसका नोटिस लेते हुए DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर ने बच्ची की बाजियाबी और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए अहकाम जारी किए। दाता दरबार पुलिस ने अगवा होने वाली 5 साला बच्ची फिजा को 12 घंटों में गुजरांवाले से बाजियाब करवाकर वर्षा के सुपुर्द कर दिया। बच्ची के वाले ने थाना दाता दरबार में अपनी बच्ची के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना दाता दरबार के मुताबिक नामालूम खातून मुलजिमा बच्ची को दाता दरबार से अगवा करके गुजरांवाले ले गई थी। पुलिस के ताक़ब करने पर बच्ची को छोड़कर फरार हो गई। 5 साला बच्ची फिजा को CCTV कैमरों और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से बाजियाब करवाया गया। SP इन्वेस्टिगेशन सिटी मुनज़्ज़ा करामत का कहना था खातून मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुलजिमा जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगी। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर ने बच्ची को बाजियाब करवाने पर पुलिस टीम को शाबाश दी। जी मुशर्रफ शाह, आपका शुक्रिया। सिंध हुकूमत का काम अवाम की मुशावरत से बजट तैयार करने का फैसला। सिंध हुकूमत ने अवाम से बजट तरजीहात पर तजावीज़ तलब कर ली। तालीम, सेहत और अमन अमान से मुतालिक बजट तजावीज़ मांगी गई हैं। बल्दियाती सहूलियात और ट्रांसपोर्ट में बेहतरी की तजावीज़ भी तलब। सिंध हुकूमत के मुताबिक शहरी बजट तजावीज़ ऑनलाइन बजरिया पोस्ट दे सकते हैं। सिंध हुकूमत आइंदा माली साल का बजट जून में पेश करेगी। सिंध हुकूमत का अवाम की मुशावरत से बजट तैयार करने का फैसला। अब आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का इजलास 16 अप्रैल को 11 बजे सुबह तलब कर लिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब असम्बली का इजलास 16 अप्रैल को 11 बजे सुबह तलब कर लिया गया।
کراچی میں 8 سالہ بچے کی موت کی ذمہ دار گاڑی رکن سندھ اسمبلی کے فارم ہاؤس سے برآمد۔ مقدمے کے مطابق 8 اپریل کو گزشتہ اقبال بلاک 7 میں ماں اور 8 سالہ بچے کو تیز رفتار گاڑی نے رون ڈالا تھا۔ پولیس کے مطابق 14 اپریل کو پولیس نے گاڑی میمن گھوٹ میں فارم ہاؤس سے برآمد کی۔ رکن سندھ اسمبلی فاروق ایوان کا کہنا ہے کہ گاڑی میرے علم میں لائے بغیر میرے فارم ہاؤس پر کھڑی کی گئی تھی۔ گاڑی میرے دوست زاہد ایوان کی ہے جو گاڑیوں کی امپورٹ کا کام کرتا ہے۔ حادثے کا شکار ہونے والے خاندان کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور فرقان تاحال گرفتار نہیں ہو سکا۔ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت۔ عدالت جبری گمشدگی کے تعین کے باوجود اہل خانہ کو معاوضے کی عدم ادائیگی پر برہم۔ سندھ ہائی کورٹ نے چیف سیکرٹری سندھ کو طلب کر لیا۔ جسٹس نعمت اللہ نے ریمارکس دیے، احکامات کے باوجود متاثرین کی مالی معاونت کے لیے معاوضہ ادا کیوں نہیں کیا گیا؟ فوکل پرسن محکمہ داخلہ سندھ نے بتایا صوبائی حکومت کی جانب سے فنڈز جاری ہوتے ہی متاثرین کو رقم ادا کر دی جائے گی۔ سندھ ہائی کورٹ نے 14 مئی کو پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اشتیاق ابراہیم نے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب پشاور ہائی کورٹ میں ہوئی۔ سینئر جج جسٹس اعجاز انور نے قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم سے حلف لیا۔ تقریب میں جج صاحبان اور وکلاء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس محمد ابراہیم خان 14 اپریل کو ریٹائر ہو گئے تھے۔ رخ کریں گے کھیل کے میدان کا۔ کیویز کو زیر کرنے کا مشن، شاہین آج پریکٹس کا آغاز کریں گے۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن ہوگا۔ پاک نیوزی لینڈ T20 سیریز کا پہلا میچ 18 اپریل کو کھیلا جائے گا۔ T20 سیریز کے لیے سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ 5,500 سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ کیویز کو زیر کرنے کا مشن، شاہین آج پریکٹس کا آغاز کریں گے۔